और पाकिस्तान ने रात को अपनी परंपरा निभाते हुए ग्राउंड के बीच में सेट कर दी, हक दिया। हमेशा की तरह हमारी टीम ने जिस तरह हकती होती है उसी तरह हमारी टीम ने ग्राउंड के बीच में हक दिया। ज्यादा टेंशन की बात नहीं है पाकिस्तानियों, दिल छोटा मत करो, सिर्फ एक मैच रह गया। मंडे को इंशाल्लाह हमारी टीम का फाइनल हो चुका होगा अफगानिस्तान से। इंशाल्लाह ताला मेरे मालिक का हुक्म रहा तो हम लोग मैच हारेंगे और उसके बाद टूर्नामेंट से बाहर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। शर्मिंदगी से भरा हुआ मुंह और दुखी हालत में मैं फिर एक मरतबा आपके सामने हूं। मुझे भी शर्म नहीं आती और हमें पाकिस्तान की टीम को भी शर्म नहीं आती, दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों फिर अपनी जलालत के ऊपर खुद बात करने के लिए आ जाते हैं। पुरानी टीम खेलने के लिए आ जाती है, मैं बात करने के लिए आ जाता हूँ। लेकिन खैर, मैं थोड़ा सा इस वजह से भी ज्यादा शर्मिंदा नहीं हूँ क्योंकि मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान सुपर 4 के लिए भी क्वालिफाई नहीं करेगा और वही होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान बहुत बड़ा मैच था दोनों टीमों के लिए। ऑस्ट्रेलिया को अपने आप को मैच में बरकरार रखने के लिए, यानी वर्ल्ड कप में बरकरार रखने के लिए इस मैच को जीतना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी के थ्रू जीता। उसी के मुकाबले में पाकिस्तान ने दोबारा उसी तरह हक दिया जिस तरह वो हकते होते हैं टीम पूरी हमारी, जो पिछले एशिया कप्स के एंड से लेकर अभी तक हम लोग हकते आ रहे हैं। और वो हक दिया और उन्होंने हका बड़े अच्छे तरीके से। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 367 रन का टारगेट दिया, जो कि हमारी औकात से बहुत बाहर था। हमारे अब्बा जी भी आके वो पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन उसको चेस करने के लिए पाकिस्तान ने 305 रन तक कोशिश की और फिर हम लोग बाहर हो गए। एक बात समझ नहीं आती कि जब आप का ओपनिंग स्टैंड आपको 130-132 का दे के जा रहा है तो फिर उसके बाद पीछे रहता क्या था? बाबर आजम, रिजवान, इफ्तिखार और उसके बाद बाकी पूरी टीम सब बस आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, समझ से बाहर। और ये क्या हो रहा है? सबसे पहले तो करते हैं जी बैटिंग की बात। 12 रन के 10 रन के ऊपर आपने वार्नर के ऊपर ड्रॉप किया। जिस टाइम आपने वार्नर को ड्रॉप किया तो उसने कहा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कर दी आपने। और उसके बाद उस बंदे ने हमें वो कुटना शुरू किया, यकीन करेंगे वो कुटना शुरू किया। पीछे किसी टूर्नामेंट में वो नहीं चल रहा था, नहीं बैटिंग कर रहा था, लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तान ने जो कसम खाई हुई है सबको उनकी फॉर्म वापस करने की, तो हमने वार्नर को उसकी फॉर्म वापस की और 166 रन खाए हमने। इतनी खुशी इतने ज्यादा स्कोर, मतलब श्रीलंका और बांग्लादेश का जो मैच हुआ था, आई थिंक अफगानिस्तान का मैच हुआ था, टोटल उनकी टीम ने 156 मारे थे और पूरे बांग्लादेश जीता था। इधर हम एक बैट्समैन से 166 खा गए। सबसे पहली बात कि जब आप टॉस जीते हैं तो आपको किस बेशरम इंसान ने ये बोला था कि आप जाके पहले बॉलिंग करो? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। शाम को पता था कि बॉलिंग सीम होगी, बॉल में नमी आएगी, बॉल आपको स्पिनर्स को हेल्प करेगी, बॉल सीम कर भी सकती है। उसके बावजूद आपने फिर भी पंगा लिया बाबर साहब और आपने पहले बॉलिंग करने का कि आप आएंगे और आप आ रहे। अब एक टीम ऑलरेडी अपने 2 मैच हार के आई हुई है और वो इतने सख्त प्रेशर में है और वो दूसरे जब आपका काम बनता था कि उसको स्कोर का टारगेट दे के अच्छा सा दे के आप उसके ऊपर प्रेशर बनाते शाम को बैटिंग के दौरान। अरे कहना क्या चाहते हो? जिस टाइम आपके बॉल में नमी भी थी, वेदर भी नमी थी, उस टाइम आपकी बॉल सीम भी करती और आप एक अच्छा सेटअप दे सकते थे, उनको फंसा सकते थे। लेकिन नहीं, हमने खुद फंसना था, जो हमारी एज यूजुअल आदत है। थकी हुई कप्तानी, थकी हुई बैटिंग, थकी हुई बॉलिंग, और थकी हुई नहीं बल्कि थकी हुई भी शायद थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बेहतर होगी। घटिया तरीन बॉलिंग पाकिस्तान की तरफ से रात को की गई। इतनी घटिया बॉलिंग कल मैंने देखी नहीं जिंदगी में अपनी। यकीन मेरी समझ से बाहर हो गया कि ये हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हारिस रऊफ सो कॉल 144-145 की बॉल करने वाले पेस के साथ कल हारिस रऊफ को रूफ के ऊपर छक्के मारे। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। सारा ग्राउंड में मुझे ये समझ नहीं, हर बंदा कहता ग्राउंड छोटा है। जिस तरह हारिस रऊफ को कल छक्के पड़े हैं और जिस तरह से दुनिया के किसी भी ग्राउंड में अगर वो होते ना तो वो छक्के थे भाई साहब। पिछले 4 से 5 मैच या वर्ल्ड कप के बाद एशिया कप से अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं, वार्म अप मैचेस लूं और 4 वर्ल्ड कप के मैच लूं, जब आपको नजर आ रहा है कि आपका हारिस रऊफ परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको मार पड़ रही है, सब कुछ हो रहा है। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लोगों ने जो 2 साल T20 वो ज्यादा खेला, उसकी वजह से हम लोग की फॉर्मेट ही सारी T20 की हो गई है। हर बार में लास्ट में जिस टाइम टीम अपने 4-5 ओवरों में मारने की कोशिश करती है उस टाइम हारिस रऊफ 2 विकेटें ले जाते हैं, 3 विकेटें ले जाते हैं और अपने आप को सर्वाइव कर जाते हैं। पहले 6-7 ओवरों में तो उनकी इस तरह कुटाई होती है कि जिस तरह हक होता है। 3 ओवर 40 स्कोर, 6 ओवर 80 स्कोर, क्लास पेसर है हमारे।
उठा के उन्होंने छक्के मारे। मुझे ये एक बात नहीं समझ आ रही कि अगर आप पाकिस्तान की टीम की घटिया बैटिंग जो कि हर शॉर्ट बॉल पे आउट हो जाती है, उसको शॉर्ट बॉल खेलनी नहीं आती, हमें स्पिनर खेलने नहीं आते, हमें मीडियम पेसर खेलने नहीं आते, हर स्पिन हमारे लिए अजाब बन जाता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं आ रही सरूफ साहब कि हर बंदे के लिए दुनिया में शॉर्ट बॉल जो सी है वो अजाब होगी, वो तो आपको मारेगा। और वही हुआ, रोहित को आपने दिए, उसने आपको उठा उठा के ग्राउंड से बाहर मारा। कल वार्नर को देते रहे आप, वो भी मारता रहा आपको। आप कर रहे हो, आप सीखते भी नहीं। मतलब एक होता है ना, इंसान गलती करता है, बॉल कर रहे हो आप, गलती करता है, आप गलती से अपनी से सीखते हो। आपने सीखने की भी तकलीफ नहीं करते, बस उधर ही सीधी सीधी बॉल, ना कटर, ना पेसर, ना सीम, ना यॉर्कर, ना विकेट टू विकेट, ना एलबीडब्ल्यू, सीधी उसकी छाती पे बॉल कर रहे हो। यार आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लो, मैं यही समझा रहा हूँ कि अल्लाह के बंदो, अगर आपकी बॉल में पिच सपोर्ट नहीं कर रही, आपका ग्राउंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप अपनी विकेट टू विकेट बॉल करो, बॉलर बैट्समैन को तंग करो ताकि वो आपकी बॉल पे गलत शॉट खेले और आपको विकेट मिले, नहीं तो कम से कम स्कोर तो रुकेगा। आपको किस उल्लू के पट्टे ने समझाया कि खैर हमारे कोच भी तो है नहीं ना, वो तो हमारे डायरेक्टर साहब है ना, जो कि बाहर काउंटी को कोचिंग करने की होती है और ऑनलाइन कोचिंग हो रही होती है हमारी। खैर वो जिस टीम को कोचिंग करने के लिए गए थे वो भी सबसे आखिर में आई है, उसको हमने कोच रखा हुआ है। कोच भी कहना गलत है, वो तो मैनेजर है ना, कोच तो पता नहीं हमारा कौन है, वो तो मैनेजर है। पॉइंट टेबल में पाकिस्तान साहब 5वें नंबर पे आ चुके हैं और अल्लाह खैर की अफगानिस्तान से हारने के बाद हम इंशाल्लाह 7वें नंबर पे आ जाएंगे। उम्मीद ये है कि पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से हारेगा ताकि हम इतने जलील होकर उस मिनट हालात नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान ने बहुत बुरे तरीके से मारना है हमें, बहुत बुरी है। मेरी आज की वीडियो आप नोट कर लें, मैं आपको एक क्लिप काट के रख लें। मंडे वाले दिन अफगानिस्तान हमें बहुत बुरे तरीके से मारेगा अगर हमारे यही हालात रहे, हमारी यही चीज़ रही। ओपनिंग स्पेल हमारा नहीं चलता, मिडल ऑर्डर हमारा नहीं चलता, रिजवान को बैटिंग की जरूरत है, बाबर को बाबर से बात कर लेते हैं कि बाबर साहब की जी सर आपकी कितनी सपोर्ट करेंगे, मुझे बताएं। चलिए आपकी कप्तानी के पीछे मैंने बहुत सारी बातें की इस वीडियो में, आपके पिछली वीडियो में भी, लेकिन बॉस आप खुद क्या कर रहे हो 4 मैचेस में? यार 4 मैचेस में आप देख लो आप क्या करो, एक 50 वो भी मुश्किल से बस। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हो आप अपने आपका कंपैरिजन कोहली के साथ किया जाता है। वो बंदा आज तक अपनी टीम के लिए हर बड़े मैच में अच्छी से अच्छी इनिंग खेल के गया था। पीछे बांग्लादेश के साथ मैच में देख लो, उस बंदे ने 100 से ऊपर मारा। कितना ही आप शैल में गए हुए हो कि आपसे बैटिंग ही नहीं हो पा रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा, ना आपसे कप्तानी हो पा रही है, ना आपसे डिसीजन लिया जा रहा है। पावर प्लेयर के अंदर ही 3 बॉलर आप यूज कर लेते हो, आप इतने कंफ्यूज होते हो। बात ले लो शाहीन साहब की बॉलिंग के ऊपर कैच हुआ जिसमें वार्नर का कैच मिस किया, जो उन्होंने उसामा साहब को, जिनका पहला डेब्यू मैच था, वो पहले ही बॉल बाजी देख ले माशाल्लाह से इस तरह बॉल पकड़ रहे हैं जिस तरह के वो छाती पे गोली खाई बंदे ने, छाती पे बॉल खाई बंदे ने। मुजाहिद हैं हम, छाती पे बॉल खाई हमने, हाथ में नहीं पकड़नी हमने, आंखें हमारी बंद हैं, मुंह पे और होंठों पे क्रीमें लगा के हम इस तरह आते हैं, इससे पता नहीं कितना सन बर्न होने वाला हमारा हुआ है। फील्डिंग हमसे नहीं होती, बैटिंग हमसे नहीं होती, बॉलिंग हमसे नहीं होती, कैच हम इस तरह छोड़ रहे हैं जिस तरह आप एक बात बताओ, हर बंदा कह रहा है कैचेस बंदा मैचेस। अगर पाकिस्तान ने कैच छोड़े तो ऑस्ट्रेलिया ने भी कैच छोड़े थे, 2 कैच तो उन्होंने भी छोड़े, तो फिर उन्होंने आपके बैट्समैन को 100 क्यों नहीं मारने दिया? आप लोगों ने तो कसम खाई हुई कि जिसका कैच ड्रॉप किया अब उससे सेंचुरी खानी ही खानी है, सेंचुरी तो हर सूरत खानी है। बल्कि वार्नर साथ तो इतनी दोस्ती है हमारी कि हमने उससे 150 खा लिया। बर्थडे बॉय को भी उसको गिफ्ट दे के भेजा। और मजे की बात ये देखें कि हमारे बॉलर उनको मुबारक दे रहे हैं, उन्हीं से मार खा के हम उन्हीं को मुबारकें दे रहे होते हैं। इतनी दोस्तियां निभा रहे हैं हम लोग। यार ये मैच हो रहे हैं यार, पिच के ऊपर एक पैशन होता है, एक एग्रेशन होता है, एक फाइट होती है उस चीज की। कहाँ है आप लोगों की? बिल्कुल डेड टीम है आप लोगों की। एक स्पार्क होता है टीम में, हर बैट्समैन, हर बॉलर आपका, हर स्पिनर आपका, हर शदाब को अपने बाहर बिठा दिया, उस जगह उसामा को बिठाया। उसने क्या किया? कम से कम शदाब कैच तो कर लेता था, फील्डिंग में तो बुरा नहीं था वो। बाबर साहब की बात ले लो, 4 मैच हो गए, सबसे बड़ा प्लेयर है जी, किंग है जी, बॉबी है जी, ये है वो, उसको तो चढ़ा के फूक भर के उस बंदे को पता नहीं कितने। बाबर साहब एक बात गौर से समझ लिया, इंसान तब बुराई की तरफ चल पड़ता है जब उसके पास 4 से 5 खुशामदी होते हैं जो उसको हर बात में टेंशन ही कोई नहीं, ये कर लेगा वो कर लेगा। यूं कि बाबर साहब याद करने की कोशिश करो अब कहाँ से कहाँ तक आए। ना किसी की सिफारिश से आए हो, ना किसी को अपने टैलेंट के बलबूते पे आए हो। अब सिफारिशियों के ऊपर नहीं आए, अपनी पर्ची चलाना छोड़ दो, अपनी जिद चलाना छोड़ दो, अपनी दोस्ती यारी में टीम को बर्बाद करना छोड़ दो, अपनी बैटिंग को, अपने कैरियर को बर्बाद करना छोड़ दो। इस टाइम आप फूकों में आके अपनी आप को बर्बाद कर रहे हो। पिछले कई दिनों से आप स्पिनर के ऊपर से स्ट्रगल कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से आप उसके ऊपर सर्वाइव कर रहे हो। आपको उसके ऊपर सीखने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है कि स्पिनर को मैंने कैसे खेलना है। जैम्पा जैसे लूसी बॉलर को, यार जिसको बॉलर भी नहीं शायद को समझ सकता सही तरीके से, उस बंदे को 4 विकेटें हमने दे दी यार। ये बाबर की वीडियो देख लें, हर मैच में सेम जगह स्पिनर के ऊपर सेम जगह आउट हो रहा है, ये देखें। Off spinner. And he's gone.
शुक्र अल्लाह की जात का करता हूँ कि अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है, शाहीन ने 5 विकेटें ले ली। रुपये में से 4 आने शायद कह सकते हैं कि उस लड़के की वजह से थोड़ी सी टीम में इज्जत, थोड़ी सी कह सकते हैं कि कमेंटेटर अगर 1 घंटे का इंटरव्यू दे रहा है कमेंट्री करने वाला, तो वो आखिरी 5 मिनट में शाहीन अफरीदी की थोड़ी सी तारीफ करके हमारा सा सर थोड़ा सा बुलंद कर रहा है, और उसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा। काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग भी दिया, मैच को रोका भी, मैच को संभाला भी, और आखिर में पानी। और उसकी जब टीम सपोर्ट नहीं करेगी तो वो क्या करे अकेला। नसीम शाह हमारा एक ड्रॉप होता गया, एक बंदा ड्रॉप हुआ, हमारी पूरी की पूरी बॉलिंग लाइन एक्सपोज हो गई। शाहीन की स्पीड में बॉलिंग होती थी, उधर से वो शाहीन को छोड़ते थे, नसीम शाह के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते थे, नसीम शाह को वो बीट होते थे, और फिर नसीम शाह के डर के मारे वो शाहीन को मारने की कोशिश करते थे, और फिर शाहीन आगे उसने 3 से 4 विकेटें ले चुका होता था, या 2 विकेटें तो कम से कम स्टार्टिंग में ले चुका होता था। उसके बैकअप पे रऊफ साहब आते थे, वो अपनी स्पीड में बॉल करते थे, बैट्समैन परेशान होता था, हमारे पेसिंग अटैक बना था। रऊफ साहब की तो वो कुत्तों वाली बेइज्जती हो रही है, इस तरह पीट रहे हैं उनको जिस तरह बच्चों को गली में मारा जाता है। और वो बंदा भी इस हद तक ढीठ हुआ है, शर्म हुआ है कि उसने भी वहीं पे बॉल करनी है, ना उसको समझाने वाला कोई है ना कुछ। वो वकार यूनुस की कमेंट्री में सुन रहा, वकार यूनुस उसको बोला कि यार इस टाइम पे बंदे को चाहिए कि अपने बॉलर के पास जाए, कैप्टन कोई है उसके साथ, बॉलर के साथ जो बॉलर होता है उसको, कि वो अपने बॉलर को बैकअप करे, उसको समझाए थोड़ा सा, बॉल इधर ला। T20 के वर्ल्ड कप में जब नसीम शाह को पड़ी थी तो वो रऊफ ने की थी, तो उसके बाद नसीम शाह ने कैसा ओवर निकाला था। अपनी बार आपको समझ से बाहर हो गई है रऊफ साहब, ग्राउंड पे छक्के इस बार रन खाते हैं यार, एक ओवर में पहले पे 6 4 6 4 4 4, ये ओवर आपका, या वर्ल्ड क्लास बॉलर हो। रिजवान की भी समझ नहीं आती, जिस टाइम जरूरत होती है उस टाइम रिजवान को भी जहां पे बैटिंग करनी चाहिए, रिजवान वहां पे बैटिंग नहीं कर पाते और 40-45 के ऊपर आउट होते थे। रात को भी बहुत ही घटिया बॉल के ऊपर, स्पिन के ऊपर, मतलब अब बॉल को रीड क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग सारे, क्यों रीड नहीं कर पा रहे। इफ्तिखार की हालत देख लो, बॉल उसकी रुक रही है तो उसको आगे बढ़ के एक स्टेप आगे निकाल के तो उसको स्ट्रेट खेल, तो उसको क्रॉस क्यों खेला जब तुझे पता है कि उसकी बॉल सीम हो रही है, बॉल गीला हो के टर्न ले रहा है, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है उसको। फिर रिजवान को देख लो, गोडे बिठा के मार रहे हैं, इस तरह मारे यार, इस तरह आउट होते हैं यार। जिस जगह पे ना बाबर आपके चल पड़े जो वो आपके बड़े प्लेयर बनते हैं, रिजवान जो कि उनकी स्पोर्टिंग में आते हैं 40-45, ठीक है इंडिविजुअली उनकी इनिंग अपने लिए ठीक है, इस टाइम टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोरर भी वही है, मैं मान लेता हूँ उस चीज को, लेकिन टीम को उस चीज का क्या फायदा हो रहा है। इसी चेहरे को देखें जरा गौर से देखें, आंखें बंद है, क्रीम लगी है, बुरा हाल है ये जी, हम लोग डेब्यू करें, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने रहे हैं। मैच वार्नर 166 रन बनाए जिन्होंने, ऑस्ट्रेलिया रात को 62 रन से जीता हमसे, बहुत अच्छे तरीके से जीता। खैर मैंने तो मैच शुरू होने से पहले बोला था कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा, और वही हुआ, पाकिस्तान नहीं जीता। 247 पे जब 4 आउट थे समथिंग थे, तो थोड़ी सी उम्मीद बन गई थी कि शायद रिजवान और इफ्तिखार थोड़ा सा मैच को संभाल लें, जिस तरह उन्होंने आके 2-3 छक्के मारे और सारा कुछ किया। लेकिन फिर उसके बाद ऐसे हम लोगों ने पिच के ऊपर लिद करना शुरू की कि बस ना पूछे, एक बाय एक करते करते 30 रन के ऊपर हम लोग पूरी टीम आउट होगी। मतलब 4 बंदे आधे से ज़्यादा स्कोर कर चुके हैं, और बाकी 6 बंदे जो उनसे वो आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। शाहीन को एंड में गले मिलते हुए वार्नर ने उनको सिर्फ इतना सा बोला, बेटा आपके बस की बात नहीं है, आप लोगों की औकात नहीं है इतना स्कोर बनाने की, चलो शाबाश। शर्म आनी चाहिए, एज ए पाकिस्तानी मुझे शर्म आ रही है कि हम लोग इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो छोड़ो हम लोग जो क्या करेंगे, आईसीसी वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, मीमे हमारे लिए आईसीसी अपलोड कर रहे हैं। मतलब इतनी वो मिसाल वैसे हमारे पे आती है कि बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा, और वही वाला हो रहा है हमारे साथ। बहुत ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इंडियन क्राउड बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को वेलकम कर रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। पहले जो गुजरात में हुआ हमारे साथ, हमारी टीम के, खैर टीम के खिलाफ मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, या साथ इसलिए नहीं बोलूँगा कि टीम को तो पैसे ही मिलते हैं बेइज्जत होने के लिए, वो उनसे नहीं बेइज्जत होंगे तो हमसे होंगे। और दूसरी बात, आप किसी कंट्री में आके खेल रहे हो, उनकी टीम के खिलाफ खेल रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है कि वो आपके हक में बात करेंगे। अगर इसके ऊपर हमारे कोच साहब ये फरमा रहे जी, कोच साहब की कंप्लेन चेक करें आप, हमारे मतलब कैलिबर चेक करें हमारी टीम का, कि दिल पाकिस्तान हमने नहीं लगाया जी, इस वजह से हम उसके ऊपर केस करेंगे, क्राउड ने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। आप एक बात बताओ, जब पाकिस्तान की इंडिया की टीम पाकिस्तान में आती थी तो क्या आपका क्राउड उनसे गले लगा के हर वक्त उनसे मिलता था? ऑब्वियसली ठीक है, ग्राउंड के बाहर रिस्पेक्ट होती थी, सारा कुछ होता था, लेकिन ग्राउंड के अंदर एक पैशन होता है, एग्रेशन होता है, लड़ाई होती है, गाली गलोच होती है, बुरा होता है, इवन बॉलर बैट्समैन के दरमियान लड़ाइयाँ होती हैं। शोएब अफरीदी की तो अभी तक वीडियो चल रही है आपके सामने इंडिया के साथ, तो आप लोग किस चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं? उसके अलावा जो क्राउड आया हुआ, उसके साथ रात को बेंगलोर में क्राउड पाकिस्तान से कुछ बंदों को इजाज़त मिली आखिरकार इंडिया जाने की, मैच देखने की। वो बेचारा अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है, हालांकि उसे नहीं करना चाहिए था। मुझे तो शर्म आ रही है उसको ये भी कहते हुए कि यार तू क्यों गया पाकिस्तान से, मैं होता तो खैर जाता ही ना।
लेकिन वो गया, अगर वो बैठा ग्राउंड में टिकट लेके, तुम्हें पूरे मुल्क को पैसा भी दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तुम उसको ही ग्राउंड में आके मना कर रहे हो। ये वीडियो देख लो यार, उसके मतलब क्राउड के साथ भी ये हरकतें करोगे आप लोग। सर अहमदाबाद में पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? पाकिस्तान खेल रहा है, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? आई मेक वीडियो एंड यू से टू मी आई कांट से पाकिस्तान जिंदाबाद। यू टेक आई कांट से पाकिस्तान जिंदाबाद। I can't say Pakistan Zindabad. Say yes or no? Sir, I can't say yes or no. No, say once again. I can't say Pakistan Zindabad. I mean. हद होती है यार, जितनी अगर आप में ताकत है और इतने पावरफुल हो तो कैमरा जब ऑन किया था तो उस टाइम बात करते ना, बस बिला वजह हमें तमाशे। अभी इंडिया के लोग खुश हो जाएंगे, इस वीडियो को वायरल करेंगे, पुलिस वाले को तरक्की दी जाएगी, उसको ग्राउंड में इंचार्ज बना दी जाएगा, SHO बना दी जाएगा, तूने बहुत अच्छा काम किया। कम ऑन यार, फॉर गॉड सेक, 2023 चल रहा है, निकलो इस शैल से बाहर यार। सियासतदान हमारी बजा रहे हैं और हम उनके आगे अपनी बजवा रहे हैं। रहम खाओ अपने आप पे भी, अपने आने वाली नस्लों पे भी और हम पे भी। एक दूसरे, दुनिया पूरी एक दूसरे के साथ जंग खत्म करके आगे से आगे चलती जा रही है, एक ग्लोबलाइजेशन होती जा रही है, दुनिया ग्लोबल हब बन रही है, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के सोर्सेज यूज़ करके। और हम लोगों के अभी तक किसी पे लगे कि उसको प्याज नहीं देना तो उसको टमाटर नहीं देना तो उसको ये नहीं करना तो वो नहीं करना। कुछ तो रहम खाओ यार, कुछ शर्म खाओ। तुम अपना मज़हब चलाओ, हम अपने मज़हब में चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अपना अपना चलते रहो यार। बहुत डिसअपॉइंट हुआ जी, बहुत दुख हुआ। पाकिस्तान हारा रात को ऑस्ट्रेलिया से। शर्म आनी चाहिए हमारी टीम को, हमारी टीम की परफॉर्मेंस पे, हमारे हर चीज़ के ऊपर। हमारे बैट्समैन नहीं चल सके, हमारी फील्डिंग नहीं चल सकी, हमारे बॉलर नहीं चल सके, हमारे बॉलरों ने बहुत मार खाई, तबीयत से मार खाई, इस तरह मार खाई जिस तरह हम बच्चों को मारते हैं। और मार पड़नी भी चाहिए, वैसे इस किस्म की घटिया बॉलिंग के ऊपर हमें मार पड़नी भी चाहिए, हमारा हक भी है। और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि मंडे को इंशाल्लाह हम अफगानिस्तान से बहुत बुरी तरह और पहली दफ़ा हारेंगे और फिर हमारा सफ़र जो सा वो टूर्नामेंट से ख़त्म हो जाएगा और हमारी भी जान छूटेगी। रोज़ के रोज़ आके बैठ के शाम तक बैठे रहो, जोर लगाओ, दुआएं करो, पढ़ो इनके लिए, और फिर ये जलील होकर कुत्तों की तरह बाहर आ जाए और फिर हम लोग शर्मिंदा होकर अपना दिल तोड़ के इस तरह वीडियो बनाते फिरें। फिर मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5000।